जंग यरमुक मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे फेमस जंग, जिसमें एक तरफ रोमन एम्पायर अपनी फुल ताकत के साथ 2 लाख की फौज लेकर खड़ी थी और दूसरी तरफ मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में सिर्फ 30,000 मुसलमान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं द कोहिस्तानी, इनके चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ये सीरीज़ हमने शुरू की है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ऊपर। ये पूरी सीरीज़ इंशाअल्लाह ने चाहा तो हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से पूरी सीरीज़ देखेंगे और आप लोग भी देखिएगा। ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की सीरीज़ का चौथा पार्ट है जो आप हम लोग इंशाअल्लाह ने चाहा तो देखेंगे। और जिन हज़रात ने भी इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके इसके बाकी के पार्ट देख सकते हैं इस सीरीज़ के। दूसरी बात, अभी इससे पहले मैंने जो सीरीज़ चालू की थी खालिद बिन वलीद, वो भी सीरीज़ अगर किसी ने ना देखी हो तो मेरे चैनल में जाके पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। बड़ी बेहतरीन और प्यारी सीरीज़ है खालिद बिन वलीद की, और इस सीरीज़ को भी ज़रूर देखें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ऊपर ये पूरी सीरीज़ है। तो चलिए आइए चौथा पार्ट ये इंशाअल्लाह हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। जंग यरमुक मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे फेमस जंग, जिसमें एक तरफ रोमन एम्पायर अपनी फुल ताकत के साथ 2 लाख की फौज लेकर खड़ी थी और दूसरी तरफ मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में सिर्फ 30,000 मुसलमानों के साथ खड़े थे। पर वेट, खालिद बिन वलीद को तो इस जंग से पहले ही आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया गया था, तो फिर वो इस जंग के लीडर आखिर बने कैसे? इस जंग की स्टोरी, जंग यरमुक की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुसलमानों ने पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में उस वक्त की सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर से हटा ले लिया, और जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में इन दोनों एम्पायर से ये सारा इलाका फतह कर चुके थे। लेकिन जैसे ही हज़रत उमर खलीफा बने, उन्होंने खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया, जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके, और उनकी जगह अबू उबैदा इब्न जर्राह को मुसलमानों का नया आर्मी चीफ बनाया। नाउ खालिद बिन वलीद के जमाने में मुसलमान दमास्कस जैसी बड़ी सिटी को फतह कर चुके थे। ये इतनी बड़ी सिटी थी कि ये आज तक सीरिया, शाम का कैपिटल है। तो अबू उबैदा इब्न जर्राह की लीडरशिप में मुसलमान इस सिटी से भी आगे बढ़े और रोमन एम्पायर की एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी तक पहुंचे, एम्मेसा, जिसे आज होम्स कहा जाता है। एम्मेसा कोई आम सिटी नहीं थी, इसकी लंबी लंबी दीवारें थी और इन दीवारों के सामने एक बहुत बड़ी नहर बनाई गई ताकि कोई इस सिटी के दीवारों तक ना पहुंच सके। अबू उबैदा की लीडरशिप में मुसलमानों ने इस सिटी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन अब मसला ये था कि जब मुसलमान इस सिटी तक पहुंचे तो ये दिसंबर की सख्त सर्दी का मौसम था और यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही, और मुसलमान तो सारे अरब के गर्म डेजर्ट से आए थे, तो वो इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। काफी अर्सा गुजरने के बाद भी मुसलमान इस सिटी को फतह नहीं कर सके, और आखिर एक दिन मुसलमानों ने फैसला किया कि अब हम और थक गए, तो वो इस सिटी को छोड़कर वापस जाने लगे। ये तारीख में पहली दफा था कि मुसलमान किसी जंग को छोड़कर वापस जा रहे थे। ये देखकर अम्मेसा का जनरल और अवाम बहुत खुश हुई और कहने लगे कि हमें पता था ये अरब इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इस सिटी के जनरल ने अपनी फौज को मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया ताकि मुसलमानों को यहाँ से जल्दी भगा सके, जिसकी वजह से उसकी फौज किले से बाहर निकल आई और मुसलमानों का पीछा करने लगी। जैसे ये फौज अपने किले के तोपों और तीरों की रेंज से बाहर निकली तो मुसलमानों की फौज अचानक रुक गई और इन पर हमला कर दी, और एट द सेम टाइम मुसलमानों की इन 2 फौजों ने भी आकर इस फौज पर हमला कर दिया, और इस तरह ये सारी फौज खत्म हो गई और इनका जनरल मारा गया। मुसलमानों की आर्मी की इस जबरदस्त प्लानिंग को देखकर यही लगता है कि जरूर ये खालिद बिन वलीद का ही मशवरा हो। अबू उबैदा मुसलमानों की फौज लेकर वापस सिटी के पास आए। अम्मेसा के लोग जो अब तक बहुत खुश थे, ये देखकर उनका सारा हौसला टूट गया और उन्होंने सिटी की गेट्स खोलकर अबू उबैदा के सामने सरेंडर कर दिया। नाउ अब फाइनली टाइम आ चुका कि मुसलमान शाम सीरिया से निकलकर रोमन एम्पायर की कैपिटल तुर्की में कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, उसकी तरफ बढ़ते। लेकिन अचानक एक मैसेंजर मुसलमानों की कैपिटल मदीना से खलीफा उमर बिन ख़त्ताब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर लेकर फुल स्पीड मदीना से एम्मेसा की तरफ पहुंचा, और उस मैसेंजर ने सीधा जाकर ये लेटर अबू उबैदा तक पहुंचाया। इस लेटर में बहुत ही एक अजीब बात लिखी थी। इसमें लिखा था कि बस इससे आगे मुसलमानों की फौज को बढ़ने की इजाजत नहीं, और ये क्लियरली लिखा हुआ था कि एम्मेसा के बाद कोई भी दूसरा इलाका फतह नहीं करना। एंड ऑफ कोर्स अबू उबैदा और मुसलमानों की सारी फौज ने हजरत उमर के इन ऑर्डर्स को बगैर किसी क्वेश्चन के मान ली। लेकिन अब हजरत उमर के इस ऑर्डर से एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ कि मुसलमानों की फौज की स्पीड, जो इससे पहले ही खालिद बिन वलीद के हटाने से बहुत ही स्लो हो चुकी थी, अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई, और इतनी स्लो हुई कि इस मैप को देखें। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इससे पहले अपनी सिर्फ 2 साल की खिलाफत मदीना से दमास्कस तक ये इतना बड़ा इलाका फतह किया था। लेकिन अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पहले 2 सालों में मुसलमान दमास्कस से सिर्फ इतना ही आगे जा पाए। लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि हजरत उमर आखिर क्यों मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को लीडरशिप की ट्रेनिंग खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक जमाने में मक्का वालों ने ऑफर दी थी, और वो ऑफर ये थी कि हम आपको मक्का का बादशाह बना देंगे अगर आप अपने खुदा के साथ साथ हमारे खुदाओं को भी सही कहें।
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आसानी का रास्ता अपनाने के बजाय इस ऑफर को ठुकरा दिया और कई साल तक मक्का वालों के जुल्मों को बर्दाश्त करते रहे। इसी तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी पता था कि मुसलमानों के इन हर तरफ हमलों से मुसलमानों की ये एम्पायर तो बहुत फैल जाएगी और वो खुद बहुत बड़े बादशाह तो बन जाएंगे, लेकिन इससे इस्लाम को कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 2 बिलियन मुसलमान, लेकिन 2 बिलियन होने के बाद भी मुसलमानों की आज कोई हैसियत नहीं है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते थे कि चाहे मुसलमान नंबर्स में कम भी हो लेकिन सच्चे मुसलमान, मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी हुकूमत से ज्यादा इस्लाम की फिक्र थी। तो उन्होंने दोबारा हजरत अबू उबैदा की तरफ एक लेटर भेजा जिसका मफहूम ये था कि अब तुम सिर्फ एक आर्मी चीफ नहीं बल्कि पूरे शाम के गवर्नर और पहले इस्लामिक लीडर हो, तो आप सिर्फ जंगों से ज्यादा लोगों को इस्लाम सिखाओ। और यहीं से पहली बार अरब से बाहर लोग इस्लाम के सिस्टम को जानने लगे। इससे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमान इतनी टेंस सिचुएशन में थे कि उन्हें इन नए इलाकों में इस्लामिक निजाम कायम करने का टाइम नहीं मिला। तो अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहली बार दुनिया के सामने एक नया सिस्टम रखा, खिलाफत का सिस्टम। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत सोच समझ के हजरत अबू उबैदा को इस काम के लिए चूज किया, क्योंकि अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले 10 मुसलमानों में से थे और इस्लाम लाने के बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर डिसीजन में उनके साथ शामिल थे और इस्लाम के साथ इतने लॉयल थे कि जब जंग बदर में मुसलमान और काफिर एक दूसरे के सामने हुए तो अबू उबैदा के वालिद दुश्मनों की फौज में थे और फिर जब जंग शुरू हुई तो अबू उबैदा के वालिद उन्हीं के हाथों से मारे गए, जिसके बाद इनकी इस्लाम के साथ कमिटमेंट पर किसी को कोई शक नहीं। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हटाकर इन्हें मुसलमानों का नया लीडर बनाया, क्योंकि अब जंग से ज्यादा एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो लोगों को इस्लाम का असल मकसद सिखा सके। तो हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे शाम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके यहाँ के नए गवर्नर्स लगाए और खुद सबसे फ्रंट वाली सिटी एमेसा में अपना नया हेडक्वार्टर बनाया, ताकि अगर मुसलमानों को कोई भी खतरा हो तो सबसे पहले इनको पता चले। और अपने राइट हैंड खालिद बिन वलीद को शाम के असल कैपिटल दमिश्क का गवर्नर बनाया और आमिर इब्न आस को उर्दन जॉर्डन का गवर्नर लगाया और इन इलाकों में बिल्कुल इस्लाम के सिस्टम के मुताबिक ज़कात और जिज़िया का सिस्टम राइज किया, इस्लामिक कोर्ट्स और अदालतें भी बनाई और इवन एक पुलिस का सिस्टम भी बनाया और सबके सामने यहाँ के ताकतवर लोगों को उनकी पोजीशन से हटाकर आम लोगों की तरह उनको सजाएं दी। ये सब जब रोमन एम्पायर की अवाम ने देखा तो वो हैरान हुए कि ये लोग तो हमारी पिछली हुकूमत से बहुत बेहतर है। आखिर 1 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया और मुसलमानों ने एमेसा के बाद और कोई भी सिटी फतह नहीं बल्कि इस टाइम को यूज करके अपने इस एम्पायर को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन इस सारे टाइम से ऑलमोस्ट 1 साल से रोमन एम्पायर के बादशाह को भी टाइम मिला कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौज बना सके। लेकिन अब रोमन एम्पायर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मजबूरन रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल हेराक्लियस ने एक ऐसा काम किया जो इससे पहले सोचना भी इम्पॉसिबल था। हुआ यूं कि रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल ने पर्शियन एम्पायर के बादशाह की तरफ पहली बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपनी पोती की शादी भी पर्शियन एम्पायर के बादशाह से कराई और इस तरह तारीख में पहली बार रोमन और पर्शियन एम्पायर सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रिश्तेदार बन गए। ये बहुत ही इम्पॉसिबल बात है क्योंकि इससे पहले रोमन और पर्शियन एम्पायर पिछले 800 साल से एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। लेकिन अब इन दोनों एम्पायर्स मुसलमानों का इतना खौफ बैठ चुका था कि इन्होंने पिछले 800 साल की दुश्मनी बुलाकर एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली। ये ऐसा ही था जैसे आज पाकिस्तान और इंडिया किसी और के खिलाफ एक हो जाए और इवन वर्स फलस्तीन और इजराइल किसी दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के दोस्त बन जाए, जो इम्पॉसिबल। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत मुसलमानों के खौफ ने इन्हें एक होने पर मजबूर कर दी। तो अब इन दोनों एम्पायर्स ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ अपनी अपनी एम्पायर्स में बहुत बड़ी फौज जमा करना शुरू कर दी, जिसके बाद जंगे यरमुक और जंगे कादसिया जैसी अजीम जंगे लड़ी गई। रोमन बादशाह ने अंताकिया में अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई जिसमें उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आखिर क्या वजह है कि हम इन मुसलमानों से नंबर्स में ज्यादा होने के बावजूद हर जंग में हार जाते हैं। जिस पर उनके सारे जनरल्स ने एक ही जवाब दिया कि मुसलमानों की फौज का जो आर्मर होता है वो हमारी फौज से बहुत ही हल्का होता है, इसीलिए उनकी स्पीड हमेशा हमसे बहुत तेज होती है और मुसलमान हमसे कभी एक जंग में नहीं लड़ते बल्कि हमेशा छोटे छोटे ग्रुप्स में लड़ते। तो रोमन बादशाह ये सब सुनकर अपने तख्त से खड़े हुए और कहा कि अब इन सारी बातों का सिर्फ एक ही हल है और अगर तुम मेरे जनरल्स हमेशा के लिए अरबों की गुलामी से बचना चाहते हो तो पूरी रोमन फौज को इधर अंताकिया में जमा होने का हुक्म। और साथ ही उसने अपने सारे सूबों के गवर्नर्स की तरफ लेटर्स भेजे कि जो भी नौजवान जंग करने के काबिल हो उसे चाहते या ना चाहते हुए रोमन एम्पायर की फौज में शामिल करके अंताकिया की तरफ भेजा जाए, जिसकी वजह से अंताकिया में रोमन एम्पायर की एक बहुत बड़ी फौज, लाखों की फौज जमा होने लगी। और इनका प्लान ये था कि अब मुसलमानों की इन छोटी छोटी ट्रिक्स से निकलकर आमने सामने होकर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जाए। अब जब ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा तो वहाँ एमेसा में मुसलमानों के जनरल अबू उबैदा इब्न जर्राह को रोमन बादशाह के हर मूव की खबर मिलती जा रही थी, जिससे वहां पर मुसलमान बहुत ही टेंशन में कि अब आखिर हम क्या करें, इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि अब हर तरफ से रोमन एम्पायर मुसलमानों से बदला लेने के लिए इनकी तरफ बढ़ रही थी। मुसलमानों की इस घबराहट को देखकर अबू उबैदा ने जल्दी से एक दूसरी मीटिंग बुलाई और अपने सारे जनरल्स को बुलाकर पूछा कि अब हमें इतनी बड़ी फौज के सामने क्या करना चाहिए, जिस पर सारे जनरल्स के मशवरे से यह फैसला किया गया कि हमें एमेसा, जिसे आज के जमाने में होम्स कहा जाता है, इस सिटी को बगैर किसी लड़ाई के छोड़कर यहाँ से वापस दमिश्क की तरफ जाना चाहिए, जिधर उस वक्त खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ मौजूद थे। लेकिन जाने से पहले अबू उबैदा इब्न जर्राह इस सिटी के फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया और उसे ऑर्डर्स दिए कि यहाँ जितने लोगों से भी जिजिया टैक्स लिया गया था उन सबको वो पैसे वापस कर दिए जाए, क्योंकि ये जिजिया टैक्स हमने इनकी हिफाजत के लिए लिया था और अब जब हम इनकी और हिफाजत नहीं कर सकते तो इस टैक्स पर भी अब हमारा कोई हक नहीं है। तो इधर मुसलमान इस सिटी को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे और वहाँ वो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी टीम के साथ एमेसा के हर घर घर तक जाकर लोगों को उनके टैक्स के पैसे वापस दे रहा था। ये देखकर यहाँ के लोग अगेन हैरान रह गए कि आखिर ये क्या मखलूक है कि हम तो सिर्फ इस बात पर खुश थे कि इन्होंने हमारे इलाके फतह करने के बाद हमें नहीं मारा और हमारी औरतों को भी कुछ नहीं कहा और हमारी जमीनें भी नहीं छीनी, और अब इस सब के बाद भी ये हमसे लिया गया टैक्स भी वापस करके जा रहे हैं। इनमें से एक बंदे ने मुसलमानों के जनरल के पास आकर ये तक कहा कि खुदा आप लोगों को हमारे ऊपर दोबारा लाए।
तो आखिर मुसलमान इस सिटी होम्स को छोड़कर यहाँ से दमिश्क की तरफ रवाना हुए, जहाँ खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ इनका इंतजार कर रहे थे। दमिश्क पहुंचते ही दोबारा सारे जनरल्स की मीटिंग स्टार्ट हुई कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। अब जब ये मीटिंग चली रही थी कि अचानक एक मैसेंजर जॉर्डन उर्दन से अम्र इब्न आस का लेटर लेकर अबू उबैदा के पास पहुंचा और इस लेटर में लिखा था कि रोमन एम्पायर की फौज की ताकत को देखकर सिर्फ जॉर्डन में नहीं बल्कि हर तरफ बहुत सारे क्रिश्चियंस बगावत कर रहे हैं। और अब जब उन्होंने ये भी देखा कि मुसलमान उस फौज के डर से एमेसा छोड़कर वापस आ चुके हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ चुका है और हर तरफ इन बगावतों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब मुसलमान दोनों तरफ से फंस चुके थे, मतलब इनके सामने रोमन एम्पायर की 2 लाख की फौज इनकी तरफ बढ़ रही थी और इनके पीछे हर तरफ लोग बगावतें कर रहे थे। तो मुसलमान जनरल्स को समझ आ गई थी कि अब यहाँ दमिश्क में रहना भी बहुत ही डेंजरस काम है। लेकिन दमिश्क इतनी बड़ी सिटी थी, मतलब ये फैसला इन जनरल्स ने नहीं बल्कि मदीना में खलीफा उमर बिन खत्ताब और उनके मिनिस्टर्स अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने करना था। तो सिर्फ कुछ ही दिनों में डायरेक्ट मदीना से उमर बिन खत्ताब का लेटर दमिश्क पहुंचा जिसमें लिखा था कि फैसला हो चुका है कि दमिश्क की इस सिटी को छोड़ दिया जाए और सिर्फ दमिश्क को नहीं बल्कि पूरे शाम को छोड़ दिया जाए और यहाँ से पीछे हटकर कोई ऐसी जगह जंग के लिए सेलेक्ट कर जिसकी लोकेशन ऐसी हो कि उसके पीठ के पीछे अरब का इलाका हो ताकि पीछे से कोई बगावतें ना हो सके और हमारे सारे दुश्मन हमारी आंखों के सामने हो। तो फौरन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस ऑर्डर पर काम शुरू हो गया और मुसलमान दमिश्क को छोड़कर पीछे हटे और जॉर्डन में अम्र इब्न आस की फौज की तरफ रवाना हुए। बट जाने से पहले यहाँ के सारे लोगों से भी जो टैक्स लिया गया था अबू उबैदा ने वो टैक्स वापस करने का हुक्म दिया और यहाँ के लोग भी हैरान हुए कि ये कौन लोग हैं आखिर मुसलमानों की ये फौज और अम्र इब्न आस की फौज यरमूक के दरिया के पास एक दूसरे के साथ मिल गई और साथ ही शाम में मुसलमानों की जितनी भी फौज वो सारे भी आकर मुसलमानों की इस फौज के साथ शामिल हो और ये सब रोमन एम्पायर की फौज का इंतजार करने लगे। वहाँ मदीना में भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके सारे मिनिस्टर्स बहुत टेंशन में थे कि अब इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करेंगे क्योंकि ये अब तक इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी जंग थी। तो उन्होंने इस फौज की मदद के लिए मदीना में इस फौज के लिए लोग जमा करना शुरू कर दिए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद नबवी में सबको बुलाकर एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच की जिसमें सबसे पहले वो सहाबा भी सामने आए जो इस्लाम की पहली जंग बदर में भी शामिल थे और अब उनकी एज भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये जंग इतनी खतरनाक थी कि जंग बदर के 100 सहाबा इस जंग में शामिल होने के लिए तैयार हुए। मतलब जंग बदर के 313 में से 100 सहाबा, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये बदरी सहाबा भी बिल्कुल जंग बदर की तरफ अब तलवार उठाकर जंग यरमूक की तरफ जाने के लिए तैयार हुए। इन्हीं 100 सहाबा को देखकर 1000 और सहाबा भी इस जंग के लिए तैयार हुए और इन 1000 सहाबा को देखकर 5000 और मुसलमानों ने भी यरमूक की तरफ जाने का वादा किया। ये देखकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इरादा किया कि वो खुद इस जंग को यरमूक में लीड करेंगे। लेकिन फिर बाकी सहाबा ने उन्हें समझाया कि ये जंग जीतना बहुत ही मुश्किल काम और कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान ये जंग हार जाए और खलीफा को भी नुकसान पहुंचे, तो इससे इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो आप इस जंग के लिए खुद मत जाए। अब वहां यरमूक के मैदान में एक तरफ 2 लाख और दूसरी तरफ सिर्फ 30,000 की फौज खड़ी थी। लेकिन काफी दिन गुजरने के बाद भी इन दोनों फौजों में कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहा था और कई हफ्तों तक रोमन कैंप से रात को शराब और पार्टीज की आवाजें आती रहती थी और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लोग कोई जंग करने के लिए आए। तो ये देखकर खालिद बिन वलीद ने सोचा कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश चल रही हो। तो अचानक एक दिन रोमन जनरल वाहान का एक बंदा मुसलमानों के कैंप्स की तरफ आया और अबू उबैदा से कहा कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते बल्कि आप लोगों के साथ एक डील करना चाहते हैं, तो आप अपना कोई स्ट्रॉन्ग जनरल कल हमारी तरफ भेजें। तो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद को उनकी तरफ भेजा। जैसे ही खालिद बिन वलीद वहां पहुंचे तो रोमन जनरल ने उन्हें डराने के लिए अपनी फौज को फुल सीधी लाइन में खड़ा किया और फुल आर्मर के साथ भर दिया ताकि मुसलमान जनरल के दिल में रोमन एम्पायर का खौफ बैठ जाए। बट ये लोग किसको डरा रहे थे? खालिद बिन वलीद को? आई डोंट थिंक सो। खालिद बिन वलीद इन सारी चीजों को इग्नोर कर सीधा रोमन जनरल के पास पहुंचे। तो जनरल सारों के सामने खड़े हुए और अपनी स्पीच स्टार्ट जिसमें उन्होंने जीसस क्राइस्ट की कुछ तारीफ करने के बाद अपने बादशाह हरकल की तारीफ करना शुरू की और कहा कि हरकल रोमन बादशाह पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह है। और जब वो इसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगा तो खालिद बिन वलीद ने उसे रोक दी और कहा, यस मैं मानता हूं कि तुम्हारा बादशाह सबसे बड़ा बादशाह, हमारे बादशाह से भी बड़ा बादशाह, लेकिन जिस आदमी को हमने अपना लीडर बनाया वो असल में कोई बादशाह है ही नहीं बल्कि खलीफा है, और जिस दिन उसके दिल में बादशाह की थोड़ी सी भी ख्वाहिश पैदा हो हम उसको उसकी पोजीशन से हटा देंगे। और ये बात बिल्कुल सही थी क्योंकि अगर देखा जाए तो यरमूक के मुसलमानों की इस फौज खलीफा उमर बिन खत्ताब के अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर भी शामिल थे, लेकिन किसी जनरल की हैसियत में नहीं बल्कि एक आम सोल्जर की तरह। इसके अलावा पिछले खलीफा हजरत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर भी इस जंग में एक आम सोल्जर की तरह शामिल। और इस फौज के जनरल सारे ऐसे लोग जिनका हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कबीले बनु अदी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। खालिद बिन वलीद ने ऑफ कोर्स इस मीटिंग में रोमन्स की सारी ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया और वापस अपने कैंप्स की तरफ आए। बट एक मिनट, ये अजीब बात नहीं है कि रोमन्स 2 लाख होने के बाद मुसलमानों से जंग नहीं बल्कि डील करना चाहते। असल में ये सब कुछ झूठ। रोमन्स मुसलमानों से कोई डील नहीं बल्कि टाइम बाय करना चाहते थे। याद है हमने कहा था कि इस जंग से कुछ ही अरसा पहले रोमन और पर्शियन एम्पायर दोस्त ही नहीं बल्कि रिश्तेदार बन चुके थे और इन दोनों ने मुसलमानों के खिलाफ एक ही टाइम पर फौजें जमा करना शुरू कर दी। तो रोमन एम्पायर मुसलमानों से कोई डील नहीं बल्कि अपने दोस्त पर्शियन एम्पायर की फौज का इंतजार कर रही थी ताकि वो जल्दी रेडी हो और हम दोनों एक साथ ही मुसलमानों पर हमला करके इन्हें खत्म कर दें। तो ये डील सिर्फ एक बहाना था जिसका खालिद बिन वलीद को पहले ही अंदाजा हो चुका था। तो उन्होंने सीधा एक लेटर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ भेजा कि यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की फौज की तरफ। तो दोस्तों ये तमाम रिएक्शन जो आपने देखा हज़रत उमर बिन खत्ताब की सीरीज़ का ये चौथा पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज मुकम्मल किया है। अब इंशाअल्लाह चाहते हो 5वें पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के सीरीज़ को पूरा एंड तक ज़रूर देखा आपने, और जिसने पूरी और वीडियो नहीं देखी हो शुरू से
तो मेरे चैनल में जाके शुरू से अंत तक देख सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर करिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।